मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो आए और कलाम की खिदमत को सरअंजाम दें। आए आपकी सबकी तालियों, भरपूर तालियों में खुदा के खादम को दावत देंगे कि वो आए और खुदा के नाम को जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी जिसने हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा ताकि हम उसकी इबादत कर सकें और आज सुबह उसके कलाम को सुन सकें। आमीन। और शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई पास्टर काशिफ क्रिस्टी के लिए जिन्हों मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज सुबह हम पास्टर इंतज़ार के पास हैं। हम पास्टर इंतज़ार साहब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने चर्च में हमें वेलकम किया ताकि आप लोगों के दरमियान आकर खुदा के कलाम को बांटा जा सके। तो आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए? आइए फिर मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 18वां बाब है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी इसका इफेक्ट बंद कर देना, इसका इफेक्ट बंद करना, बस वॉल्यूम खोलना, इफेक्ट नहीं खोलना इसका। और उसकी 18 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच हूं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आज सुबह का हमारा अनुमान है द पावर ऑफ यूनिटी। आज सुबह जिस बात पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, इत्तेहाद में ताकत है। इसके आज इस सुबह में आज का पैगाम चर्च के लिए है, लीडरशिप के लिए और फिर खानदानों के लिए भी है। हर उस रिश्ते के लिए जो इस जमीन पर है, यह पैगाम उसके लिए है और यह पैगाम अज़वाज के लिए भी है। और आपने बड़े ध्यान से इस कलाम को सुनना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में 2 शख्स किसी भी बात के लिए मुत्फिक हो जाएं और जो वो चाहेंगे उनके लिए इस जमीन पर हो जाएगा। आज चर्च को जिस चीज की जरूरत है वो है यूनिटी। यूनिटी के बगैर जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं है। डिसयूनिटी जो है, इससे चर्च टूट फूट का शिकार होता है और डिसयूनिटी से घराने भी तबाह हो जाते हैं।
डिसयूनिटी जहां भी होगी वहां कामयाबी नहीं होगी, आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी, आप कमजोर पड़ जाएंगे अगर डिसयूनिटी आ गई। तो खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो खूबसूरत टीचिंग दी वो है यूनिटी के ताल्लुक से। जिस कदर आप यूनाइट होते हैं उस कदर खुदा का जलाल इस जमीन पर जाहिर होता है। यूनिटी जमा होने का नाम नहीं है कि आप एक जगह पर जमा हो गए हैं, ये यूनिटी है। यूनिटी जो है वो दिलों का एक होना है। अगर हमारे दिल ही अलग अलग हैं, हमारे प्लान्स अलग हैं, तो ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी वो है जहां आपकी सोच एक हो, आपका दिल एक हो, आपकी मंजिल एक हो, वहां यूनिटी नजर आती है। लोग कहने को तो एक खानदान होते हैं, हम एक खानदान हैं, हम एक घराना है, और अगर घराने की भी सोच अलग अलग हो जाए तो वो घराना जो है वो बरकत का सबब नहीं ठहरता। अगर शौहर और बीवी की सोच अलग अलग हो तो उनका अज़दवाज जो है वो खूबसूरत नहीं रहता। इसका मतलब है हर एक जगह पर कामयाब होने के लिए इस जमीन पर हमें यूनिटी की जरूरत है। और अगर यूनिटी होगी तो फिर हम खुदा के बड़े कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। कलाम मुकद्दस में हम जब नूह की जिंदगी देखते हैं तो ये सरबरा बड़ा रिस्पॉन्सिबल सरबरा है, ये आम सरबरा नहीं है। नूह के बारे में जब खुदा ने नूह के साथ कलाम किया तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखें, जब नूह के साथ खुदा ने कलाम किया एक बड़ा तूफान है और वो तूफान रोए जमीन पर रहने वाले हर शख्स को खत्म करने के लिए है। और यहां पर जो खूबसूरत बात नजर आती है नूह की जिंदगी के अंदर, नूह ने अपने घराने को अपने साथ लिया और उसका घराना जो है अपने सरबरा के साथ एक दिल हो गया, यूनाइट हो गए। जहां उसके बेटे हैं, उसकी बीवी है और उसके बेटों की बीवियां जो है ये सब एक स्पिरिट हो गए और एक स्पिरिट होकर ये काम करना शुरू हो गए। खुदा के लोगों, जिंदगी के अंदर चाहे जितने मर्जी बड़े तूफान क्यों ना हो, जब आपका दिल एक हो जाता है तो आप हर तरह के तूफान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा उसके लिए आपको कुव्वत देता है और ये घराना एक हो गया है एक बड़े तूफान के लिए। और ये तूफान 2 दिन का नहीं है, ये हफ्ते का तूफान नहीं है, ये 40 दिन और 40 रात का तूफान है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इन्होंने मिलकर उस मंसूबा पर काम करना शुरू कर दिया जो खुदा ने नूह को दिया था, और उसके साथ पूरा घराना यूनाइट हो गया, एक दिल हो गया, और उन्होंने एक बड़ा शिप जो है एक बड़ा जहाज तैयार कर लिया। और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि जब 40 दिन 40 रात मींह बरसता रहा तो जो नूह का तूफान था, जो नूह का जहाज था, कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि उस तूफान में नूह का जो जहाज था वो क्या होता जा रहा था, पानियों के तैरता जा रहा था। जब आप एक दिल होते हैं तो याद रखिए, ईमानदारों के खिलाफ जब तूफान आता है तो वो तूफान फिर उसे नुकसान नहीं देता, वो तूफान उसे अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। जो तूफान होते हैं वो भी आपकी तरक्की का सबब बन जाते हैं। इसलिए दिलों का एक होना जरूर है। ऐसे ही जैसे नूह के घराने का दिल एक था और वो एक बड़े तूफान से बच गए, आज चर्च को जिस जरूरत है वो है यूनिटी।
और यूनिटी के अंदर जब इनके दिल एक होंगे, इनकी स्पिरिट एक होगी, तो ये फिर बड़े से बड़े काम को भी जमीन पर कर सकेंगे। चर्च के अंदर हजूरी का ना आना, खुदा के पाकरू के बहाव का ना होना, रूहों की निजात का काम ना होना, बरकत से महरूम जिंदगियां, चर्च के अंदर बीमार लोगों का होना, इसका सबब यह होता है जब चर्च की लीडरशिप, चर्च के लोग, एल्डर्स, डीकन, मुबश्शिर, जब अपने पासबान के साथ, अपने खादिम के साथ, जब उनका दिल एक नहीं होता, और फिर इसी सबब से खुदा काम भी नहीं करता। और सम टाइम चर्च के लोगों का दिल भी अपने खादिम के साथ एक नहीं होता, जिसके सबब से वो बरकत नहीं पा रहे होते, वो मजबूरी के तहत चर्च आ रहे होते हैं। और वो इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि पास्टर ने विजिट किया है और इसलिए हमें चर्च आना है। वो कलीसिया बरकत पाती है, वो लीडरशिप बरकत पाती है जिनका दिल अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के साथ जुड़ा होता है, वो तरक्की करते हैं और वो बरकत पाते हैं। लेकिन जो चर्च में आकर पादरी साहब करते हैं और घरों में जाकर एंजॉय करते हैं, उसका रीजन ये होता है उनकी बरकतें स्टॉप हो जाती हैं, उनके मौजज़ात स्टॉप हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में रिवाइवल स्टॉप हो जाता है, रूह कुछ की नेमतें उनकी जिंदगी में ऑपरेट नहीं करती। और रीजन ये है क्योंकि दिल एक नहीं होते हैं। चर्च की हालत ऐसी होती है, चर्च खत्म होगा तो चंद एक लोग हैं जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है और वही आपस में आपको बार बार मिलते नजर आएंगे, लेकिन वो दूसरे को मिलना पसंद नहीं करेंगे। आप मुझे यह बताइए, जी संजीदगी इख्तियार करें, कलाम के दरमियान देखें, बोलना नहीं चाहिए, आप पहले बातचीत कर लें फिर कलाम सुनाओ। खुदा के कलाम की बड़ी इज्जत है। मेरे चर्च में कोई भी बात नहीं करता कलाम के दरमियान, तो आप इस बात को सीखें कि ये खुदा का कलाम है और कलाम के दरमियान किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि खुदा आपसे बात कर रहा है और उस तरह फिर मैसेज का फ्लो भी टूट जाता है। तो आप बड़े ध्यान से कलाम को सुनिएगा। तो कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि चर्च का एक दिल होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम कहां आता है? जब चर्च एक नहीं होता। यहां लोग चर्च बदल लेते हैं लेकिन अपना रवैया, अपना मिजाज, अपना किरदार जो है वो उसको चेंज नहीं करते। असल जरूरत आज इस दौर में है यूनिटी की, और ये यूनिटी का फुकदान चर्च के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, एक टाउन के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर आपको डिसयूनिटी नजर आएगी। आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज देखेंगे, आप बड़े बड़े ऐसी सोसाइटी देखेंगे जहां हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आएगी, जब कोई प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाएगी, तो वहां पर वो आपको डिसयूनिटी के अंदर नजर आएंगे। अगर यूनिटी है तो फिर आप जिंदगी के अंदर खुदा के जलाली कामों को देखेंगे, और अगर डिसयूनिटी है तो फिर कभी भी हम जलाली कामों को नहीं देख सकते अपनी जिंदगी के अंदर। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिल एक नहीं होता, हमारी सोच एक नहीं होती, हमारा मिशन एक नहीं होता, हम अलग अलग जीना चाहते हैं, हम मुनफरद नजर आना चाहते हैं, और मुनफरद नजर आने के चक्कर में हम जो है यूनिटी से बाहर चले जाते हैं। आज इस जमीन पर रोल कुछ इस चीज की तलाश कर रहा है कि लोग यूनाइट हो। जहां यूनिटी होगी वहां खुदा की कुदरत जमीन पर काम करना शुरू हो जाएगी। 120 की जो जमात थी, कलाम कहता है उनके दिल एक थे। आप जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं ईमाल की किताब का, तो वहां लिखा है 120 की जमात थी, उनके दिल एक थे। हालेलुया। उनके दिल क्या थे? एक दिल थे उनके, और एक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे। और जब आप यूनिटी के अंदर प्रेयर करते हैं, यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3
यहां 120 की जमायत है। जब आपका दिल एक होता है, जो आप चाहते हैं वो इस जमीन पर होता है। हालेलुया। जो आप चाहेंगे, जो आप चाहते हैं इस जमीन पर हो, खुदावंद ऐसा ही करेगा। 120 की जो जमायत थी, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, रूहुल कुद्स के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। और 120 की जमायत के दिल एक थे, वो यूनिटी के अंदर प्रेयर कर रहे थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान, एक दिल थे, मुश्तरका चीजें थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है? जब हम ये कहते हैं मैं चर्च में सबसे ठीक हूं, मैं मीटिंग सबसे अच्छी लीड करता हूं, मैं कलाम अच्छा सुनाता हूं, मैं प्रस्तुति अच्छी करता हूं, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, ये गरीब है, ये मेरे म्यार का नहीं है। और यहां से डिसयूनिटी शुरू होती है। याद रखिए, चर्च के अंदर हम सब का स्टेटस एक है, क्योंकि बादशाही में दाखिल होने वालों का एक ही स्टेटस होगा, वहां किसी का अलग अलग स्टेटस नहीं है। इसलिए दिलों का एक होना जरूरी है। जब आपके दिल एक होते हैं, फिर खुदा इस जमीन पर काम करता है। और यहां लिखा है उनके दिल एक थे। पतरस ने फर्स्ट वास किया और 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी। हम कहते हैं ना, खादम की तरक्की नहीं होती। खादम की तरक्की उस वक्त होती है जब कलीसिया हाथ उठाती है। हमारे यहां प्रॉब्लम भला क्या है? पाकिस्तान के अंदर हमें मौका नहीं दिया जाता। पादरी साहब हमारे टैलेंट से जेलस होते हैं। देखो जी, पादरी साहब मौका देंगे तो हम भी कुछ करेंगे ना। तो मैं कहता हूं, ये मौका देने वाली जगह नहीं है। लोग गलतियां क्या करते हैं, यहां आकर मौके देते हैं, बच्चों को मौका दें, मेरे बच्चे को मौका दें। ये मौके की जगह नहीं, ये बरकत की जगह है। मौकों की जगह सेमिनरी है, बाइबल स्कूल, कॉलेजेस हैं। लेकिन यहां लोग बरकत पाने के लिए आते हैं, तो यहां बरकत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कई लोग चर्च छोड़ के जाते हैं, नहीं जो पादरी साहब तो हमें मौका नहीं देते। एक बड़ी कलीसिया जो मूसा की क़यादत के नीचे थी, और ये 20 लाख लोगों की कलीसिया थी, जिसमें 6,17,030 मर्द थे, औरतें और बच्चे मिलाकर ये 20 लाख के करीब थे। लेकिन इनमें क़यादत करने वाला जो था वो एक ही था, और उसका नाम मूसा था। हालेलुया। आपके पास टैलेंटेड लोग हो सकते हैं, लेकिन क़यादत करना एक का काम है। घर के अंदर चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग हो, लेकिन जो घर की क़यादत करना होती है वो सरबरा का काम है। नूह के जहाज बनाने का जो खुदा ने हुक्म दिया, वो उसकी बीवी को नहीं दिया था, नूह को दिया था। खुदा ने यह नहीं कहा नूह तो बूढ़ा हो रहा है, ऐसे करते इसके यंग बच्चे से मैं बात करता हूं और मैं इसको लेता हूं। याद रखिए, खुदा घर के सरबरा से बात करता है, खुदा खादम के साथ बोलता है। और यहां यूनिटी है, वहां बरकत है। आसमान खुलेगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और देखिए, यूनिटी के अंदर जो जमायत चली थी, यूनिटी के अंदर जो जमायत चली थी, सुनिए, 40 सालों में ना उनकी जूतियां टूटी और ना उनके कपड़े फटे। ये बात याद रखिए, जब आप यूनाइट हो जाएंगे तो फिर आपका हासिल जाया नहीं होगा, फिर आप प्रॉस्पर होंगे, फिर आप तरक्की करेंगे। यहां ये नहीं हुआ कि एक की जूती टूट गई है, किसी के कपड़े फट गए हैं। जो बड़े रूहानी थे उनके नहीं फटे, जितने भी उनमें कमजोर जोरावर थे, सबका स्टेटस एक था। किसी की जूती नहीं टूटी, किसी के कपड़े नहीं फटे, क्योंकि क़यादत करने वाला जो शख्स था उसका नाम मूसा है। और उसकी क़यादत के अंदर बुजुर्ग लोग भी थे, जाननशीन यशवा भी था, कालब भी था, काहिन भी थे, हारून जो कहानत की खिदमत को करने वाला है। कई टैलेंटेड लोग, कई आलम उसके कलीसिया के अंदर थे।
लेकिन सब मूसा के ताबे होकर चल रहे थे। और जहां चर्च उठकर खादम को सिखाना शुरू कर दे तो समझे चर्च के अंदर जवाल शुरू हो गया। और जब घर के लोग उठकर अपने सरबरा को सिखाना शुरू हो जाएं तो समझे उस घर की भी बर्बादी शुरू हो गई है। कई घरों में हुक्मरानी होती है औरतों की, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल को सीखिए, बाइबल को पढ़िए। हम दुनिया को पढ़ते हैं, दुनिया को पढ़ने वाला नाकाम होता है, लेकिन बाइबल को पढ़ने वाला कामयाब होता है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, बाइबल के असूलों पर हमें अमल करना होगा, हमें बाइबल को समझना होगा। और देखिए यूनिटी के अंदर वो चल रहे थे। सफर कितने दिनों का था? कितने सालों में तब्दील हुआ? लेकिन तो भी वो अलग अलग नहीं हुए। 40 साल के बाद भी जाकर उन्होंने जो जमीन खुदा ने, जो मुल्क खुदा ने उनको दिखाया था, उन्होंने जाकर वहां पर कब्जा कर लिया। जब आपके दिल एक होते हैं ना, तो फिर आप जो चाहते हैं ना, खुदावंद वो आपके लिए कर देता है। नूह ने जो चाहा, उसे गिराने का दिल एक था, उन्होंने कर लिया। यहां इस्राएल के दिल एक थे और जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया और मुल्क कनान पर जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरह जरूरत है यूनिटी की। लोग कहते हैं हमारा घर नहीं बनता, हमारे हालात ठीक नहीं होते, हमारे घर के अंदर परेशानियां हैं। और परेशानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसयूनिटी है। डिसयूनिटी के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कामयाबी नहीं है। आज डिवोर्स की रेशो क्यों बढ़ी हुई है? रीजन क्या है? 4 दिन शादी होती है और 5वें दिन लड़की अपने घर चली जाती है। शौहर का दिल उसके साथ नहीं है, बीवी का दिल अपने शौहर के साथ नहीं है। कई जगह पर भांजपन है, कई जगह पर मिसकैरेज है। सबब ढूंढना है, रीजन तलाश कीजिए, इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कलाम कहता है तू जब इबादत करेगा कोई भांज ना रहेगी, मिसकैरेज नहीं होगा, तेरे रोटी पानी पर बरकत आएगी, बीमारी तेरे पास नहीं आएगी। हम तो चर्च में आ रहे हैं रेगुलर, फिर इन चीजों का शिकार क्यों है? फिर क्यों हमारे साथ मसाइल, क्यों हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं? इस चीज को हमें समझना है और इस चीज को हमें सीखना है। हमारा दिल एक होना चाहिए। और इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा रूत की लाइफ से। रूत का शौहर मर गया, लेकिन उसका दिल अपनी सास के साथ है। यूनिटी देखिए कितनी खूबसूरत यूनिटी है। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा। आज घरों में लड़ाइयां भला क्या है? तेरे लोग तेरे हैं और जो मेरे हैं वो, यहीं से प्रॉब्लम है। और शौहर की भी हालत यही होती है। वो कहते हैं तुझे मैं शादी करके लेके आया हूं, जो मेरे लोग हैं यही तेरे लोग हैं, जो तेरे पिछले हैं वो तेरे कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लड़ाइयां झगड़े जन्म लेते हैं। अगर ब्रदर इन लॉ आ गया है, उसका पीछे से उसकी मां या बाप आ गया है, उसका मुंह बन जाना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाने हैं। अगर उसने अपने घर जाने का प्लान करना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाना है। और ऐसे ही कई बहनों की हालत भी होती है, वो अपने शौहर के बाप को, उसकी मां को, उसके रिश्तेदारों को वो देखना नहीं चाहेगी। और जहां डिसयूनिटी होगी वहां प्रॉब्लम ही होंगे। और जब बच्चे डिसयूनिटी में पैदा होंगे तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी इस जमीन पर यही काम करेंगे। सुनिए, दवाओं से हालात नहीं बदलने, हम और चक्कर में पड़े हुए हैं। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। दुआ हमारी रूहानी तरक्की के लिए है, हमारी रूहानी ग्रोथ हो। लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस पर अमल करना होगा और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना होगा और उसके असूलों पर चलना होगा।
और इस तरह हम खुदावंद के हजूर में बरकत पाएंगे। और रूत की क्या ही बाबरकत बात है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। और आज घर घर में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, तेरा खुदा तेरा चर्च, मेरा खुदा मेरा चर्च। तेरे पादरी नु वेंदे पता नहीं मैनू की हो जाता है, मेरे पादरी को तेन पता चल जाएगा। एक घर के अंदर 5-5 चर्च, 5-5 पादरी आए होते हैं, मरने पे ये नहीं पता चलता अब जनाजा किसने करना है, निकाह आ जाए ये भी पूछना पड़ता है मैंने करना है या उस वाले ने करना है। प्रॉब्लम घर से शुरू हो जाते हैं। डिसयूनिटी, मैं कहता हूं कलीसिया ना चंगियां, ईमानदारा ना चंगियां ते बदरूआ ने। हाँ जी, उन्हां च भी यूनिटी है। कैसे यूनिटी है उनमें? हाँ, एक जाती दूजे ने भी सलाह देंदी, तुसी क्यों वेलियां बैठियां जी, आओ आओ साडे नाल। और कलाम कहता है कि वो 7 और लेके आती हैं कि चलो वो भी यूनिटी से रहंदियां ने, यूनिटी से निकलदियां ने। इसका मतलब है बदरूहे। क्या कहना चाहिए ये लफ्ज? नहीं ना कहना चाहिए कि वो हमसे अच्छी है, नहीं ना कहना चाहिए। फिर अपना मुआवजा खुद ही करो। कहते ऐ इत्थे आया तो मैं ब्याह च नहीं जी वड़ना है, वो तो कहंदी आ जा तू भी नाल, जिहड़ियां बैठियां उन्होंने भी लै आंदियां ने नाल। इंसान की फितरत के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन रूत को ये लफ्ज सूट करते हैं। वो ये नहीं कह सकती कि हमसे बेहतर बदरू हैं, वो ये कहती है हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिल एक है। हालेलुया, हमारा खुदा एक है। और जहां दिल एक हो, खुदा एक हो, और फिर जो कुछ आप चाहेंगे, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो आपके लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और आप जानते हैं, उसने अपनी सास से मोहब्बत की, उसको अपना लिया, शौहर मर गया लेकिन सास के साथ उसने जिंदगी गुजारी, और खुदा ने उसके लिए बेहतरीन प्लान किया, और खुदा ने उसे खूबसूरत शौहर दे दिया जिसका नाम बोइस था। जब आपका दिल एक होता है, फिर आपके लिए खुदा बेहतरीन प्लान भी करता है। हालेलुया, बुलंद आवाज से बोलिए जरा, हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं वहां मौजूद उनके बीच में हूंगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा मैं उनके बीच में होऊंगा। ये है यूनिटी कि खुदा हमारे बीच में हो। सिर्फ चर्च में खुदा नजर ना आए, घर के अंदर 2 लोग हैं, खुदा उनके बीच में हो। डिसयूनिटी आपको अदन से अलग कर देती है, वॉइस ऑफ गॉड से महरूम कर देती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड से महरूम कर देती है। डिसयूनिटी जब आएगी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, और अगर आप यूनाइट रहेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी में बरकत पर बरकत देखेंगे। हालेलुया। और मैं एक खूबसूरत अज़दवाज पर बात करना चाहता हूं, और ये अब्राहम और सारा है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये बुजुर्ग हो गए हैं, औलाद नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत के अंदर कमी नहीं है। इनका दिल एक है, स्पिरिट एक है, सोच एक है। बुढ़ापे में भी मोहब्बत में फर्क नहीं पड़ा। बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन मोहब्बत में फर्क। देखिए, जब तक इंसान जिंदा है उसकी मोहब्बत में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां हमारे कल्चर में माहौल इस तरह नहीं जो होते से बुढ़े हो गए हैं, तो बुढ़े होते हैं तो क्या इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है? यूनिटी, आप यूनाइट रहते तो आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स जारी होती हैं, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हैं।
उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, उसने बच्चा अडॉप्ट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा तुझे छोड़ देना है मैंने, तू तो मां नहीं बन सकती। आज ये भी मसीह बरादरी के अंदर काम शुरू हो गया है। वो सास ही अच्छा समझना नहीं शुरू करती पहले तो, फिर वो शौहर का दिल खराब होता है, नहीं जी इसके पास तो कोई औलाद नहीं, देखे जी मैं भी कोई खुशी देखना चाहता हूं। अब्राहम के लिए यही काफी था, वो अपनी बीवी को देख लेता था, उसके लिए यही खुशी थी। हालेलुया। यूनिटी ये है, शौहर अपनी बीवी को देख ले, बीवी अपने शौहर को देख ले, उनके लिए यही खुशी, और इस खुशी से ज्यादा कुछ उनके लिए हो नहीं सकता। बच्चे तो वही होते हैं ना जी, बूढ़ा तो आपकी चारपाई सहन पे आ जाती है, वो बच्चे को पेट पे लटाता है। और डिसयूनिटी कब होती है? डिसयूनिटी वहां से शुरू हो जाती है, वो अपनी बीवी के साथ रूम में होता है, लेकिन बाप या उसकी मां उसकी चारपाई दरवाजे के पास चली जाती है। फिर कहते पादरी साहब दुआ करो, कोई बरकत, कोई कारोबार नहीं आ रहा, कोई बरकत नहीं मिल रही। बरकत की नाफरमानी तो घर में बैठ कर रहा है, और उनकी चारपाई कहां होती है? नहीं, बच्चों के लिए वो रूम बनाएगा, वो अपनी बीवी के लिए बनाएगा, लेकिन मां को कहेगा चलिए इसको कहीं मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी, डिसयूनिटी है ना, जितनी मर्जी करते रहे आप। और डिसयूनिटी में प्रॉब्लम, मैंने कहा जैसे यहां देखिए अब्राहम और सारा की यूनिटी को देखिए, अगर उनके दिल एक थे ना, और जब खुदा ने उनको ब्लेस किया, सुन ले फिर, जब खुदा ने उनको ब्लेस किया ना, तो औलाद भी आगे से ऐसी ही थी। हालेलुया। अब्राहम कहता है बेटे अब खुदा ने आवाज दी है, और बेटे की आप हालत देखिए, उसने अपने आप को पेश कर दिया है, और वो पहाड़ पर चढ़ा गया और लकड़ियों पर लेट गया है। ये यूनिटी है, बाप और बेटे का दिल एक है। ओह प्रेज द लॉर्ड। बाप और बेटे का दिल एक होना बड़ा जरूरी है। आज चर्च के अंदर हम कहते हैं नहीं जी पादरी काशिफ साहब मेरे रूहानी बाप हैं, मेरे बाप हैं, सिर्फ लफ्जों तक बाप नहीं होना चाहिए। मैं अपने कपड़े बहुत कम खरीदता हूं, बहुत कम। मेरे चर्च की बेटियां और बेटे मुझे देते हैं, मैं उनका बाप हूं। हम क्या कहते हैं पादरी साहब ने जी है, दिल जब एक हो, बेटे ने अपने आप को पेश कर दिया, उसने क्या फिक्र नहीं है बाप, मैं पेश हूं। और जब आपका दिल एक होता है तो फिर खुदा भी आपका ही होता है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं खुदा अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा है। खुदा भी उनका जिनके दिल एक होते हैं। हम चर्च में कहते हैं ये मेरे बाप हैं, पादरी साहब मेरे बाप हैं, पादरी साहब मेरे बाप हैं, लेकिन बाप के साथ हमारा दिल कितना है? और फिर बेटे का जो घर के अंदर है, उसका दिल अपने बाप के साथ कितना है? ऐसे ऐसे बेटे जो मां बाप को बीमारी की हालत में देखना पसंद नहीं करते, उलझन होती है, परेशानी फील करते हैं, ये बोझ है हमारी जिंदगी में। हाँ जी। और जब वही बच्चा छोटा होता है ना, कभी वो डॉक्टर के पास, कभी सारी सारी रात वो उठाए रखते हैं, ये मेरी नस्ल है, मेरी औलाद है। और जब माँ बाप का टाइम आता है, वो जितना मर्जी मंजी दे बार हाय हाय करता रहे, तू कर हाय हाय। ये है बरकतों से महरूमियत की वजह, कि घरों में बरकत क्यों नहीं, खुशहाली क्यों नहीं है, ताजगी क्यों नहीं है, रौनक क्यों नहीं है। यूनिटी होगी तो फिर जो आप चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। और बाप और बेटे का जब दिल एक है तो खुदा भी उनके लिए बेहतरीन प्लान रखता है। खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। फिर खुदा ने इसहाक की नस्ल को बरकत दी। हालेलुया। फिर उसके जो बेटा था याकूब, उसको बरकत खुदा ने दी, वो इस्राएल में तब्दील हो गया, और आज दुनिया में आप बरकत देख सकते हैं।
ये है यूनिटी। जब दिल एक होता है हमारा, जब सोच हमारी एक होती है, फिर खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इतने जिन्ने मर्जी उच्ची गीत गायो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप घंटा गैर जुबान बोल लें, कुछ फर्क, क्योंकि ये बात मैंने यीशु मसीह का भाई यकूब कह रहा है, बगैर ईमान के तेरा ईमान क्या है? मुर्दा है। जिन्ने मर्जी ईमान ना गीत गाओ, भावे नच नच के गाओ, अगर प्रैक्टिकली लाइफ नहीं है तो प्रस्तुष भी मुर्दा है। प्रैक्टिकली लाइफ नहीं तो दुआ भी मुर्दा है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ है, अमली लाइफ है, तो फिर प्रस्तुष भी जिंदा है, आपकी दुआएं भी जिंदा हैं, और जो फिर आप दुआ कर देंगे खुदा वो कर देगा। हालेलुया। आप कह देंगे हो जाएगा। ये है यूनिटी। यूनिटी के अंदर हमें यूनाइट रहना है, एक दिल, एक स्पिरिट। और फिर देखिएगा खुदावंद किस तरह हमारी जिंदगियों के अंदर काम करेगा। अगर नूह और उसका घराना 8 जाने एक बड़ा जहाज बना सकते हैं, तो हम बड़ा चर्च क्यों नहीं बना सकते? हैं जी? क्यों जी? हम बड़ा चर्च क्यों नहीं बना सकते? प्रॉब्लम ये होता नहीं जी, होते मैनू पादरी इंतजार साहब ना बहुत आ गया है, पर साहब मैनू ब्रांच खोल दो एक। ये भी बड़ी बीमारी चली हुई है ब्रांचों की, मुझे ये खोल दें। खुदा के लोगों, मूसा की एक ही ब्रांच थी। हालेलुया। इब्तिदाई कलीसिया की भी एक ब्रांच थी। वो बड़ा जहाज बना लिया उन्होंने, लेकिन हमसे बड़ा चर्च नहीं बन पाता। किसी के पास 100 लोग हैं, किसी के पास 150 लोग हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 30 हैं, सारे अलग अलग बैठे हैं। वो तेरे चर्च नहीं मैंने जाना, मैंने उसके चर्च नहीं जाना। इतनी डिसयूनिटी है, मोहल्ले के अंदर भी डिसयूनिटी आ जाती है। मैं फला मिशन का हूं। डिसयूनिटी। यूनिटी की जरूरत है चर्च को। एक दिल होने की जरूरत है। अगर हम एक दिल होंगे, फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। मैं एक फैमिली में गया और मैंने कहा कि बहन, आपकी सारी फैमिली तो जॉब पर है, तो आप किस तरह घर को मैनेज करते हैं? उसने कहा, मेरे हस्बैंड की उम्र जो है ये 72 साल की है, मेरी उम्र 60 साल की है, लेकिन जो मेरी बहू है ना, वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। वो ऑफिस में है, वो जब थकी हुई आती है तो उससे पहले मैं घर के अंदर सब कुछ कर लेती हूँ, मैं उसके लिए खाना भी बना के रखती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है। कहती मैं इसलिए ये करती हूँ, अगर मेरी इसकी जगह पर बेटी होती, वो थकी हुई बाहर से आती, तो मैंने भी उसके लिए यही कुछ करना था। और इसलिए जब अपने बेटे के लिए बहू लेके आई हूं, वो भी मेरी बेटी है, क्योंकि वो सारा दिन बाहर रहती है और मैं उसके आने से पहले सब कुछ बेहतर कर लेती हूं। देखिए, सोच को बदलना है, दिलों को एक करना है, यूनाइट होना है, यूनिटी के अंदर रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, ये चर्च बनाना, कलीसिया बनाना पादरी इंतजार साहब का काम है, यही विजिट करेंगे, यही सब कुछ करेंगे तो सब कुछ चलेगा। सुनिए, जितने आप बैठे हैं, आप सब पर ये फर्ज है, आप रूहें जीतें, आप पर फर्ज है, आप चर्च को रेनोवेट करें, आप पर फर्ज है, आप इसको बढ़ाएं, आप तरक्की की तरफ ले जाएं इसे। हालेलुया। आप सब पर फर्ज है, कमी ना रहे किसी चीज की। जब मूसा ने कॉल दी तो क्या कमी रही? जब दाऊद ने कॉल दी तो क्या कमी रही? क्योंकि उनके दिल एक थे। आखिरी बात करना चाहूंगा, अगर आप अपने घरों में खुशहाली देखना चाहते हैं, अपनी नस्लों को कामयाब देखना चाहते हैं, तो फिर आज से लड़ाई झगड़े घर में से खत्म करके अपना दिल एक कर लें। आपका चर्च एक होना चाहिए, आपका खादम एक होना चाहिए, आपका खुदा एक होना चाहिए, आपकी सोच एक होनी चाहिए, आपका विजन एक होना चाहिए। आज की डेट लिख लें
और जब कभी खुदा ने दोबारा मौका दिया तो आप गवाहियां देंगे कि इस डेट को मैंने ये कलाम सुना था पादरी साहब, और इन 6 माह के अंदर मैंने ये बड़ी तब्दीली को अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। और डिसयूनिटी भाइयों को कत्ल कर देती है। काइन ने क्या किया था अपने भाई को? अगर वो कहता है मेरे भाई प्रॉस्पर हो रहा है तो खुदावंद तेरा शुक्र हो। क्या ऐसा कभी होता है आजकल? आपने मुझे जवाब देना है। क्यों जी ऐसा चल रहा है? हम लफ्ज किसमें तब्दील कर देते हैं भाई को? शरीके में। नहीं जी शरीका है। लोग टिकटॉक भी लगाते हैं, शरीका नु आग लग दी, फलाना लग गया, ऐ हो गया। मैं कहता हूं भाइयों में ऐसी बात कहां से आ सकती है? ऐसी बात कहां से आ सकती है? और फिर चर्च के अंदर ऐसा होता है जी, एक भाई बहुत अच्छी मीटिंग लीड कर रहा है या एक बहन बहुत अच्छा गा रही, दूसरी से कहते तू बड़ा अच्छा गा रही है, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप और तरक्की करें। लेकिन बवे तो मैं दसा मैं की श्याम। यीशु मसीह ने जो दुआ की ना यूहन्ना की इंजील 17 बाब के अंदर, वो यूनिटी की प्रेयर थी। आखिरी बात है, दुआ करेंगे उसके बाद। यीशु ने क्या कहा? जैसे मैं और मेरा बाप एक है, मैं चाहता हूं अपने शिगिर्दों से क्या कहा? तुम भी क्या हो जाओ? तुम क्या हो जाओ? एक हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने यह दुआ की थी, जैसे मैं और बाप एक हैं, तुम भी एक हो जाओ। और जब आप एक हो जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझते हैं हमें यूनिटी की जरूरत है? हालेलुया। तो आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।